इलॉन मस्क, इसको कभी ना कभी तो देखा होगा। ठीक से देखो, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बताता हूँ कि ये कौन है। ये दुनिया का सबसे अमीर इंसान है जिसका नेटवर्थ 421 बिलियन डॉलर है। इस अमाउंट को हम समझ नहीं सकते तो इसको ऐसे समझते हैं, पूरे ईरान देश का जो जीडीपी है उससे ज़्यादा पैसा सिर्फ अकेले इलॉन भैया के पास है। ईरान का जीडीपी 389 बिलियन डॉलर है। लेकिन दोस्तों आज से कुछ ही साल पहले इलॉन भैया बैंकक्रप्ट होने चले थे। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इलॉन भैया इतना अमीर इंसान आखिर कैसे बना। आप लोगों को पता है कि इलॉन मस्क अभी अमेरिका में रहते हैं, लेकिन इलॉन मस्क अमेरिका पे नहीं, साउथ अफ्रीका जैसे गरीब कंट्री में जन्म लिए थे 28 जून 1971 को। इलॉन मस्क अमेरिका में आके इतना अमीर हुआ है, शायद साउथ अफ्रीका में रहते तो इतना अमीर नहीं हो पाते शायद। और दोस्तों साउथ अफ्रीका के लाइफस्टाइल के हिसाब से इलॉन मस्क एक अमीर परिवार से ही थे, ऐसा नहीं कि बहुत गरीब परिवार से आए हैं। बचपन से ही इलॉन मस्क को किताबें पढ़ना, कंप्यूटर चलाना, इन सब चीजों में इंटरेस्ट था। उसके अंदर हमेशा कुछ नया सीखने का इच्छा था। दोस्तों इलॉन मस्क एक इंट्रोवर्ट इंसान थे, इसलिए वो ज्यादातर लोगों से बात नहीं किया करते थे। इसीलिए बचपन में सभी लोग स्कूल में उन्हें चिढ़ाते थे। एक बार तो उन्हें स्कूल के सीढ़ी से गिराया गया था और स्कूल के कुछ बच्चों ने मिलकर ये किया था और उन्हें इतना ज़्यादा चोट लगा था कि उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया था। दोस्तों इलॉन मस्क को टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए उनके फादर ने उनको एक कंप्यूटर खरीद के दिया था। इलॉन मस्क जब 12 साल के थे तो उन्होंने एक गेम बनाया ब्लास्टर नाम से, जिसमें कि एनिमी शिप को मार के गिराना पड़ता था। इस गेम को $500 लेके इलॉन मस्क बेच देता है एक कंप्यूटर मैगजीन कंपनी को। इलॉन मस्क पहली बार पैसा कमाते हैं अपने टैलेंट को बेच के। इलॉन मस्क जब 17 साल के होते हैं तो वो कनाडा शिफ्ट कर जाते हैं क्वीन यूनिवर्सिटी में। इलॉन मस्क कनाडा इसलिए शिफ्ट कर जाते हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस होता है जिसको हर एक लड़के को 2 साल के लिए करना ही पड़ता है, और इलॉन मस्क ये नहीं करना चाहते थे। इलॉन मस्क कॉलेज में आके वही किए जो सब लोग करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाया उसने जिसका नाम था जस्टिन विल्सन, जिसके साथ बाद में इलॉन मस्क पहली बार शादी भी करते हैं। और पहली बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इलॉन मस्क ने 2 बार शादी की है। दोस्तों इसके बाद 1992 को इलॉन मस्क अमेरिका शिफ्ट कर जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुलवेनिया में, और इस यूनिवर्सिटी में 2 डिग्री भी लेता है, एक बैचलर साइंस ऑफ फिजिक्स और एक बैचलर आर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक। इसके बाद 1995 पे पीएचडी के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं। इसके बाद 1995 में इलॉन मस्क और उसके भाई और एक इंसान ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था Zip2। ये एक मैप कंपनी थी जो न्यूज़पेपर के लिए था, जिसको 1999 में कॉम्पैक्ट नाम के कंपनी को $307 मिलियन लेके बेच देता है, जिसमें से इलॉन को $22 मिलियन मिले थे क्योंकि इलॉन मस्क का 7% शेयर था उस कंपनी में। फिर से इलॉन मस्क 1999 में ही एक और कंपनी खोलते हैं जिसका नाम था X.com। ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें ईमेल के जरिए किसी को पैसा ट्रांसफर किया जा सकता। उस समय पे ऑनलाइन पेमेंट एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। इलॉन मस्क ने $12 मिलियन X.com पे इन्वेस्ट किया था। इसके बाद 2000 में कॉन्फिनिटी नाम के एक सॉफ्टवेयर कंपनी से X.com को मर्ज किया जाता है। मर्ज होने के बाद पूरा कंपनी सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा था, और इसी वजह से 2001 में इसका एक नाम पड़ा जिसको आप जानते हो, पेपल। लेकिन 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन देके पेपल को एक्वायर कर लेता है, और दोस्तों इलॉन मस्क को इससे $175 मिलियन मिलता है। दोस्तों यहाँ तक तो इलॉन मस्क के लाइफ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में एक और आइडिया आता है कि वो रॉकेट लॉन्च को सस्ता करेंगे। कैसे करेंगे? उनका रॉकेट लॉन्च होकर आसमान में जाएगा, ऑर्बिट में जाएगा, और उसके बाद वो फिर से बैक में आके लैंड हो जाएगा और उसको फिर से यूज़ किया जा सकता है, जिससे जो है खर्चा कम होगा। दोस्तों इलॉन मस्क का एक एम्बिशन था कि वो मार्स पे कॉलोनी बसाएंगे ताकि लोग बाद में जाके वहाँ पर रह सके जब पृथ्वी रहने के लायक नहीं होगा। इसी रीज़न से इलॉन मस्क ने 2002 में एक और कंपनी शुरू कर दिया जिसका नाम था SpaceX। इलॉन मस्क $100 मिलियन इन्वेस्ट भी कर देते हैं इस कंपनी में, जो कि उसको पेपल को बेच के मिला था। दोस्तों ठीक इसी टाइम से इलॉन मस्क
फेल होना शुरू हो जाते हैं। 2006 में इलोन मस्क अपने कंपनी का पहला रॉकेट लॉन्च करते हैं। रॉकेट लॉन्च भी होता है और 33 सेकंड के बाद फ्यूल टैंक में कुछ गड़बड़ी होता है और फ्यूल टैंक में जो है आग लग जाता है, और जिसके वजह से रॉकेट पैसिफिक ओशन में क्रैश कर जाता है। दोस्तों, इलोन मस्क ने यहाँ पर एक ही बात बोला था कि ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। इसके बाद सेकेंड लॉन्च 1 साल बाद 2007 में किया जाता है। इस बार रॉकेट स्पेस में उड़ता है, लेकिन 5 मिनट बाद सेकेंड स्टेज में आके रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और आग लग जाता है रॉकेट पे। इस फेलियर के बाद इलोन मस्क डाउट में आ गए थे कि वो आखिर ये कर भी पाएंगे या नहीं। ऊपर से उसके पास से पैसा भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। फिर 2008 में इलोन मस्क फिर से एक रॉकेट लॉन्च करता है, लेकिन पहले 2 बार की तरह इस बार भी रॉकेट क्रैश कर जाता है। दोस्तों, ये तीसरा फेलियर इलोन मस्क को अंदर से तोड़ दिया था। उसके पास ना बचा था ज़्यादा पैसा और ना ही विल पावर। वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके थे। दोस्तों, इलोन मस्क इस बार अपना सब कुछ लगा के एक और लॉन्च करते हैं। अगर ये लॉन्च फेल हुआ तो स्पेसएक्स कंपनी बंद हो जाएगा। 28 सितंबर 2008 स्पेसएक्स अपने फैल्कन 1 रॉकेट को लॉन्च करता है और ये सक्सेसफुली लॉन्च भी होता है और ऑर्बिट तक भी पहुंचता है, और ये पहला कंपनी बन गया जो लिक्विड फ्यूल से ऑर्बिट तक किसी रॉकेट को पहुंचाया होगा। तो इस सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इलोन मस्क को नासा की तरफ से बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात नोटिस करने की है कि इलोन मस्क इतना ज़्यादा अमीर सिर्फ स्पेसएक्स कंपनी की वजह से नहीं हुआ। इलोन मस्क 2004 में टेस्ला कंपनी पे 6.5 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, और तब इलोन मस्क टेस्ला कंपनी के चेयरमैन थे। जब टेस्ला कंपनी 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, तब इलोन मस्क ने और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके उस कंपनी के CEO बन गए और उस कंपनी को ग्रो करने में लग गए। और आज टेस्ला कंपनी का मार्केट $1 ट्रिलियन है, जो इलोन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाता है। इसके अलावा भी इलोन मस्क ने और भी बहुत सारे कंपनी पे इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे OpenAI, न्यूरोलिंक, 2022 में ट्विटर को खरीद लिया जो अभी X नाम से परिचित है। तो ऐसे ही इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनते हैं।